अस्सलामुअलैकुम क्लास। होप आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे और नाश्ता करके रेडी होंगे अपनी क्लास के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। यूनिट हमारा 10 और चैप्टर हमारा जो है टॉपिक हमारा था एनर्जी। एनर्जी के ऊपर हमने पढ़ा था कि एनर्जी है क्या चीज़, इसके टाइप्स कितने हैं, इसको कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो यानी एनर्जी का हमने ये भी पढ़ा था कि ये एक ताकत है और इसके दो टाइप से हमने ये पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी के आगे से हमने पढ़ा था कि इसकी चार किस्में हैं, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी के टाइप्स है। अब हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी, पेज नंबर 86। पोटेंशियल एनर्जी है क्या चीज़? पोटेंशियल एनर्जी वो चीज़ है, पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड एनर्जी इन ऑब्जेक्ट हैज़ बिकॉज ऑफ इट इज़ पोजिशन। मतलब ये जो बुक इस जगह टेबल के ऊपर मौजूद है तो ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी पे है। इसने पोटेंशियल एनर्जी किस पे, टेबल पे डाला है। इसका जो है ना वेट, जो एनर्जी है ना टेबल के ऊपर है। इसने एक फोर्स पुट किया है टेबल पे कि मैंने इसी टेबल पे रहना है, और टेबल ने इस पे ऑपोजिट फोर्स किया कि तुमने इधर रहना है और बिल्कुल नीचे ज़मीन तक नहीं लगना। तो दिस इज़ कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। और आपने अपने सर पे एक कोई बॉल रखा है, वो बॉल जो है आपके सर से गिर नहीं सकता क्योंकि आपने उसको टाइटली अपने हाथ से पकड़ के रखा है। उस बॉल ने आपके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी पुट किया है कि आप वो बॉल नीचे ज़मीन पे नहीं गिर सकता, और आपका हेड उसको ऑपोजिट एनर्जी दे रहा है कि आपने इधर ही रुकना है, ज़मीन पे नहीं जाना, बॉल ने उसी जगह पे रखना होता है। अब पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन के बाद यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकती हैं कि इस ग्राम कि जो दो बच्चे यहाँ पे यानी जो फनलैंड के जो बहुत से गेम जब खेलते हैं पसंद करते हैं, ये जो रेल वाली ट्रैक बनी है, गाड़ियाँ जाती है तेज़ मोशन में, जब ये स्लो मोशन में गाड़ी जाती हैं स्लो मोशन में तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है। मतलब ये पेंसिल अपनी जगह पे है और मैं बहुत स्लो इसको मूव कर रही हूँ, तो मतलब मुझे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है कि मैं इसको आस्ता आस्ता आगे करूँ। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि इसको तेज़ मोशन लेके दूँ कि ताकि ये जल्दी इधर से हटे, तो मैं इसको ऐसे करूँगी, मुझे कम यानी एनर्जी ज़रूरत पड़ी और इस पर फोर्स करने के लिए। तो दिस इज़ कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो आपके ग्राफ में यही बताया जा रहा है। अब पोटेंशियल हमने तो काइनेटिक एनर्जी के टाइप्स पढ़े, तब पोटेंशियल एनर्जी के टाइप्स पढ़ेंगे कि इसके कितने टाइप्स है। पोटेंशियल एनर्जी के 3 टाइप्स है, ग्रेविटेशनल, इलास्टिक और केमिकल। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकती हैं, आप जब पढ़ें ये चैप्टर, आप इसको इस तरह से पढ़ें तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। पहले लेके आप एनर्जी के आगे से 2 टाइप्स है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। फिर काइनेटिक एनर्जी के आगे से 4 टाइप्स है, हीट, साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिकल। ये तो आपने कल पढ़ा था, आपको वो याद होना चाहिए। अब पोटेंशियल एनर्जी का आज हमने जो शुरू किया है चैप्टर, इसके आगे से 3 टाइप्स है, ग्रेविटेशनल एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी। अब ग्रेविटेशनल एनर्जी को हम स्टार्ट करेंगे कि इसमें डिटेल क्या दिया गया है। यहाँ इस ग्राफ में बताया जा रहा है कि ग्रेविटेशनल एनर्जी क्या चीज़ है। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, आपको फिर इसकी समझ ज़्यादा आएगी कि मेरे पास ये पेंसिल है और इस पेंसिल को ऑलमोस्ट इतनी ऊंचाई पे मैंने ज़मीन से कह ले, बुक से मैंने इतनी ऊंचाई पे इसको पकड़ रखा है, और मैं इसका जो है ना जो फोर्स है पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल ज़मीन की कोशिश है कि ये चीज़ मेरी तरफ मेरे नज़दीक आए, ये बुक की कि ये मेरे ऊपर गिरे, और इस पेंसिल की कोशिश है कि जितनी कशिश ज़मीन की है, बुक की है मेरी तरफ के मैं नीचे आऊँ, उससे कहीं ज़्यादा इसकी होती है कि मैंने नीचे जाना है, तो इतनी तेज़ी से ये नीचे चला गया है। और अगर ये ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, मैंने ये हल्की चीज़ उठाई जितनी जिस यानी स्पीड से गई है, इट टेक्स ओनली अ सेकेंड, और ये 1 सेकेंड के अंदर बुक के ऊपर जाके गिरा है पेंसिल। अब इसी तरह ये देखा जाए कि ग्रेविटेशनल एनर्जी जो है डिपेंड करता है मास के ऊपर। ये एक मास है, एक चीज़ है। अगर मैं हैवी बॉल लेके ऊपर उछालूं और वो उतनी तेज़ी से नीचे ज़मीन पे गिरेगा जितनी तेज़ी से मैंने उसको ऊपर की तरफ उछाला था, तो वो जो आपने दिया फोर्स
पुट किया है बॉल पे, वो जो गया है ऊपर, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल एनर्जी आ गई और बॉल ने पोटेंशियल एनर्जी पुट किया है और वो एकदम से नीचे ज़मीन पे जा गिरा है। तो एक ये भी है एग्जाम्पल इसमें। और दूसरा ये है कि आपके पास बॉल है, आपने बॉल गिराया है, आप एग्जाम्पल कोई हैवी सा चीज़ ले ले, जितनी चीज़ हैवी होगी, जितना उसका वज़न होगा, उतने ही उसका पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल एनर्जी ज़्यादा होगी। मतलब ज़मीन की तरफ उसका गिरना और उसका ज़मीन की तरफ जाने में दोनों का एनर्जी ज़्यादा ज़ाया होगी। अल्लाह ना करे कोई जहाज़ गिरे, उसका तो वज़न और जगह ज़्यादा गिरती है, तो जितने अगर उसमें कोई ख़राबी आए, उस ज़मीन ने तो उसको सिग्नल दे दिया कि तुमने मेरी तरफ ही आना है, नीचे गिरना है, और जहाज़ ने उसको ये सिग्नल दिया कि मैंने तुम्हारी तरफ उतनी ही तेज़ी से आना है जितनी तेज़ी से तुमने मुझे अपनी तरफ बुलाने का सोचा है। जो जहाज़ ने सोचा कि मैंने तेज़ी से आना है, तो दैट्स कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, और ज़मीन ने इसको कहा कि तुमने इधर ही आना है, तो इट्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल एनर्जी। होप कि आपको ये दो एग्जाम्पल अच्छे से पता चल गए हो, इस ग्राफ का ये मतलब है। अब आते हैं इलास्टिक एनर्जी। इलास्टिक एनर्जी क्या चीज़ है?